को पहले ही पता लग जाता है। तो वो कैन वी सी दैट एक्स्ट्रा, हाँ हाँ, हाउ कैन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कॉमन सेंस। तो कैसे हमें पता लगता है नाड़ी से? करत करते व्यास के जड़मति हो जान सरस्वती आवत जाते सिल पर पड़त निशान। मून 510 911 जो है हैपनिंग हाउस है, मून में अगर होगा और मेजॉरिटी ब्रांड में 510 911 होंगे, मून में जरूर होने चाहिए, तो उस आदमी को इंट्यूशन होगी। इंट्यूशन के दो डेफिनेशन, जो मोस्ट एक्सेप्टेड है डेफिनेशन समझ लो, या जो समझ है मोस्ट एक्सेप्टेड यही है, कुछ दिख जाता है पहले पता चल जाता है ना, ऐसा करते। मुझे लगता है ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कॉमन सेंस है। एक्स्ट्रा अमाउंट कॉमन सेंस का मतलब है कि कोई आया मेरे सामने, मैं कोई ज्योतिष ने टाइम से कर रहा हूँ, तो जिनको ये प्रॉब्लम होती है वो ऐसी बातें करते हैं, मुझे पता है। तो कोई ऐसी बातें करना, मेरे को दिमाग में अपने अभी कंडीशनिंग हो जाएगी, इसकी जन्म पत्री ऐसी होगी, मैं वैसे ही बता दूंगा उसको, उनको लगेगा इंट्यूशन है। मेरी पॉइंट समझ गए? जैसे डॉक्टर है, वो इतने ज्यादा जो है वो समझ लो हार्ट के पेशेंट देख चुका, हार्ट का डॉक्टर है। अब कोई सामने से चला जा रहा है, उसको वैसे पता चलता है इसका कौन सा वॉल्व ऐसे वैसे हो रहा है, तो लोगों को लगता है कि वो इंट्यूशन है, लेकिन उसका इतना तजुर्बा है कि अब उसको वैसे पता चल जाता है। तो ये कहना है सर, एक्सपर्टाइज बोल रहे, एक्सपर्टाइज हो जाती है। एक्सपर्टाइज से मतलब छठी इंद्री खुल गई, कह लो, वो कहने की बात है, छठी इंद्री खुल गई, वो पर्टिकुलर न्यूरॉन बॉडी का मतलब दिमाग का बार बार वो काम करता होगा ना, तो अभ्यास कर लेता होगा, मेरे कहने वाले। और सर 10-11 हो तो भी एग्जैक्ट वही काम करता है, या 5-10 इज नहीं 5 चाहिए या 9, इन दोनों में से एक चाहिए। तुम्हें 5 मिल जाए तो बंदे, और अगर 10-11 हो तो सर जिस तरह मैनेजमेंट का। हाँ जी सर, जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि 10-11 की स्ट्रेंथ होती है, उस तरह से 6-8-12 की भी स्ट्रेंथ होती होगी। सबकी होती है सुनील जी। तो मेरे पहले ही बात हुई थी, मैं शायद यहाँ पर क्लास में हुई थी या नहीं हुई थी, मेरे को ध्यान नहीं है। सुनील जी अभी तक आपने मतलब सारे 9 इवेंट तो पढ़ लिए। इसमें क्या है कि जब भी कोई आदमी आएगा, आपको लगेगा हम ठीक प्रेडिक्शन, मतलब उसकी बात समझ पा रहे हैं। समझ पा रहे का मतलब है जैसे प्रॉब्लम में ही आएगा ना, जैसे 6-8-12 बच्चा पढ़ता नहीं, 6-8-12 लिटिगेशन है, 6-8-12 सेहत खराब है, 6-8-12 लोन है, 6-8-12 यही पढ़ाया मैंने, वो पढ़ाया कुछ नहीं, ठीक है ना। लेकिन हाउ टू आइडेंटिफाई which 6-8-12 is saying what and what is the strength of 6-8-12, ये दोनों चीजें एडिशनल साइंस लगानी पड़ेगी। ये स्पेसिफाई करने के लिए क्या है, इस तरह से 5-8-12 है। 5-8-12 मैंने 2 जगह बताया मैंने स्कैंडलस लव अफेयर, एक बताया बैंकरप्सी या लॉस ऑफ बिजनेस या जॉब। इन दोनों में से दोनों है या एक है। जैसे एग्जांपल है कि बिल क्लिंटन जो है, इसका स्कैंडल हुआ, किससे हुआ सुनील जी? मतलब स्कैंडल मोनिका लेविंस्की। देखो आनंद साहब को पता है, आपको नहीं पता। अब अलग से मैं पूछूंगा आनंद साहब को क्यों पता है, ठीक है। चल, वो मोनिका लेविंस्की से, ठीक है ना। अब मोनिका लेविंस्की जो है, उससे लव अफेयर होने के बाद उसका प्रोफेशनल मतलब पता चलने के बाद पूरे अमेरिकन को उसके प्रोफेशनल करियर पे इसका कोई असर नहीं पड़ा, मतलब नेगेटिव कुछ नहीं हुआ। यही अगर हो जाता, यही नरेंद्र तिवारी के साथ हुआ था, मोरलेस कह सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली बट एग्जाम्पल देने के लिए बस। तो उसको गवर्नरशिप से हाथ धोना पड़ गया था। तो दोनों होंगे, एक होगा, कौन सा वाला होगा इसको भी हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। हर जो साइंस है, मतलब ये जो एस्ट्रोलॉजी होगी, चाहे न्यूमरोलॉजी होगी, चाहे केमिस्ट्री होगी, अपने में पूरी नहीं है। जैसे न्यूमरोलॉजी अपने में पूरी नहीं है कि जिस दिन ये मोदी पैदा हुआ उस दिन बाकी जो है मोदी क्यों नहीं हुए भाई, क्योंकि वो 17 सितंबर 1950 है, तो न्यूमरोलॉजी यहीं पिट गई। तो उसके साथ हमें एस्ट्रोलॉजी जोड़नी पड़ेगी। मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसे बड़े सारे एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें कपल करना पड़ता है। जैसे आयुर्वेद और एलोपैथी को कपल करते कोई तो कमाल हो जाए। एलोपैथी होगी इंस्टेंट आपको रिलीफ देने लिए, ठक
इंजेक्शन ठोका, एसिडिटी खत्म, गोली दी, एसिडिटी खत्म, गोली दी, पेन खत्म, इंजेक्शन लगाया, पेन खत्म। अब उसका उपचार करना है। एलोपैथी में कोई उपचार नहीं, बेकार की बात, कोई उपचार नहीं है। सर्जरी फिर एलोपैथी पे जाना पड़ेगा, हमारे पास आयुर्वेद में है नहीं, फिलहाल तो नहीं है, पहले कहते होगी चलो ठीक है होती होगी, लेकिन अब तो नहीं। तो दोनों कपल हो जाएंगी तो कमाल हो जाएगा। इस तरह से ये दोनों या तीनों कपल हो जाए तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से मैंने आपको बताया विधवा विधुर योग नहीं पता चलता एस्ट्रोलॉजी, तो कहीं ना कुछ कमियां इसमें है, जिसमें हमको पूरी बात खुल के पता नहीं चलती। उसका हमें जो क्लाइंट आएगा उसका हमें मतलब वो सेटिस्फाई शायद हो जाए। हम बोले अरे भाई तब से प्रॉब्लम चल रही है, जैसे हमने उसको कह दिया 2018 से प्रॉब्लम है, वो जैसे चेड़ बाना शुरू हुआ, बोले हाँ जी तब से। उसको लगा हमने कुछ पकड़ लिया, अब उसे खुद ही बताने लग गया, वो सेटिस्फाइड हो गया। लेकिन साला डेप्ट में या लिटिगेशन है या हम, हमारे लिए दिक्कत है। हमारे मेरे पॉइंट से जी जी आगे बढ़ाऊं, ठीक है। अब 1.5 घंटा रह गया, तगड़े हो जाओ, ठीक है। आज करते हैं प्रश्न ज्योतिष। आज बच्चे कम आए हैं, पता नहीं क्या, चलो कोई बात। प्रश्न जो ये प्रश्न ज्योतिष है, इसको अंग्रेजी में हॉररी एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। इसका क्या काम है हमारे, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है पता नहीं कौन सा वाला, उसका भी बड़ा नाम है, मतलब बेकार गाना, मतलब पता नहीं किस एक गधे ने बनाया, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, ठीक है, बट हम चला लेंगे इसको, ठीक है। कि हॉररी एस्ट्रोलॉजी हम क्यों पढ़ते हैं, उसका क्या हमारे को यूज रहेगा। तो एक ये यूज रहेगा, किसी की अगर हॉरोस्कोप नहीं है तो उसको हम प्रिडिक्शन दे सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हॉररी एस्ट्रोलॉजी। हॉरोस्कोप नहीं है मतलब उसको डेट टाइम प्लेस नहीं पता, या डेट पता है टाइम नहीं पता, टाइम हमने करेक्ट करने की कोशिश की नहीं हो रहा, जो भी है मोटे तौर पे हॉरोस्कोप नहीं है ना। दूसरा स्पेसिफिक क्वेश्चन, स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि मेरी जो एडमिशन है 2 यूनिवर्सिटी में हो गई, विच यूनिवर्सिटी विल बी बेटर फॉर, तो वो हम बता सकेंगे, ठीक है। इस तरह से 2 कंपनी में मेरी जॉब लगी, कौन सी ज्वाइन करूं, मुझको दोनों ही ठीक लगी, या मैं इसमें रहूं या उसमें चला जाऊं, स्पेसिफिक हो गया, ठीक है। इसके बाद है मुंडेन क्वेश्चन। और जन्मपत्री में हम ये नहीं बताते ना, कि यूनिवर्सिटी तो नहीं लिखी ना इसमें जन्मपत्री। अब मुंडेन क्वेश्चन क्या हो गया, मैं शिमला जा रहा हूं अभी, मेरे होते बर्फ गिरेगी नहीं गिरेगी, मैं खाना खाने बैठता हूँ, बंदर आगे मेरी रोटी छीन के चले जाते हैं, तो कब तक छीनते रहेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको नाशनाब लग रहे होंगे, लेकिन लोग पूछते हैं। हमारे सामने की सड़क हमेशा ही खराब रहती है, कभी ये हमेशा ऐसे हो जाएगी कि बिल्कुल ठीक ही हो जाए हमेशा के। हमारे यहाँ पुल बनने का वो काफी टाइम से वो कर दिया, फाउंडेशन स्टोन लगा के चले गए, अब 2 साल से काम शुरू नहीं हो रहा, कब काम शुरू होगा। अब इसमें किसकी पतरी देखेंगे, बर्फ करने के लिए हम शिमला की पतरी नहीं देख सकते, शिमला की कोई पतरी नहीं है। बंदर की पतरी पता नहीं बंदर कब आएगा, पुल के बनाने के लिए किसको देखूं, एक क्वेश्चन। अब इसके बाद है ये कि इवेंट एक्सपेक्टेड टू हैपन विद इन शॉर्ट टाइम इंटरवल, मिनट्स सेकंड्स आवर्स, विद इन अ डे। विद इन अ डे का बताना बड़ा मुश्किल है। जैसे बीवी है, वो अपने मायके गई है, अब वो शाम को 7 बजे मायके से घर की तरफ चली, मायके से घर पहुंचने में आधा घंटा लगेगा। अब वो रात 9:30 बजे तक पहुंची नहीं, 2 घंटे हुए, क्या चक्कर है। अब नॉर्मली आदमी क्या करेगा, बीवी को फोन करेगा, फोन स्विच ऑफ है, तो उसके ससुराल फोन करेगा, मतलब अपने ससुराल फोन करेगा अगर बनती है, अगर नहीं बनती है तो कर नहीं पाएगा, फिर बच्चों को बोलेगा जाओ करो, तो वो बता देंगे हाँ जी निकल चुकी है। कहीं और तो नहीं जाना था, और भी नहीं जाना था, डायरेक्ट यहाँ आना था, यही आना था। फिर क्या होता है, रास्ते में बुआ घर है, वहां पता कर लिया। अब समझ नहीं आ रही क्या हो,
तो वो बीवी कब तक नहीं आएगी? आगे हम अपनी बोतल खोल के बैठ जाए, टीचर्स डे आए तो टीचर खोल के बैठ जाए। तो बीवी की जन्मपत्री से ये तो पता चल सकता है कि कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन हम थोड़े डेस्परेट हैं, अभी 9:30 बज रहे हैं, तो भाई 10 बजे तक आ जाएगी, 10:30 आ जाएगी, 11 आ जाएगी। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो ये 4 रीजंस हैं जिससे हम ये प्रश्न ज्योतिष यूज करते हैं, ठीक है, जो हम जन्मपत्री से नहीं कर सकते। कब करना है, यही करना। कब कर सकते हैं, व्हेन मतलब कब कर सकते हैं, ये व्हेन वी कैन डू एनी टाइम। रात को 2 बजे भी कर सकते हैं। तो कई जगह जन्मपत्रियों वो बुक्स में है आनंद साहब, जैसे रात को नहीं करना, सांझ ढले नहीं करना, ऐसा लिखते हैं। वो सांझ ढले इसलिए कहते थे कि पहले बुक्स में इसलिए होता था कि लाइट नहीं होती थी, गलती हो जाए इसलिए क्या है। अब रात में कुछ दुनिया चलती भी नहीं थी, अब तो दिन रात चलती है दुनिया, तो दिन रात। अब रात को 2 बजे अगर किसी का क्वेश्चन आ रहा है, इसका मतलब कोई हादसा है, उसी का क्वेश्चन है, तो अभी हेल्प नहीं करेंगे तो कब करेंगे? हाउ, व्हाट, वेयर, योर, वेयर कहाँ कर सकते हैं? कहीं भी बैठो कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं। अब तो लैपटॉप लियो, कहीं बैठ जाओ पेड़ के नीचे। हाउ एंड व्हाट इज प्रश्न एंड हाउ इट हैज टू बी डन। व्हाट का मतलब है व्हाट की बड़ी जरूरी है, व्हाट इज अ प्रश्न। सीरियस प्रश्न ही प्रश्न है, अदरवाइज बेकार प्रश्न नहीं। जैसे बेकार प्रश्न हम किसको कहेंगे कि भाई अगर हम ये बता सकते हैं मुंडेन को, भाई बंदर कब खाना खाए, तो मतलब खींचे खाना छीन के भागेंगे, भागे नहीं भागेंगे, शिमला में बर्फ गिरेगी, तो फिर ये बता सकते हैं अभी कौन मैच जीतेगा। वो ये हम बदल जाए कौन मैच जीतेगा तो सट्टा लगा रहे, हो गया अरबपति। साल में अरबपति हो जाएंगे तो 6 महीने में कर लो, 6 महीने में भी हो सकते हैं। ऐसा ये वाले क्वेश्चन जो हैं कभी तो ठीक आ सकते हैं, हमेशा ठीक नहीं आ सकते। उसका रीजन समझ में आ जाएगा। अभी आपको मैं बताता हूँ आपको कि प्रश्न वही लेना है जब आदमी को कोई तकलीफ है, किसी चीज से परेशानी है और काफी समय से वो परेशान है, तो आया। एक परेशानी तो यह है कि भाई किसी की कार चोरी हुई अभी, तो काफी समय से परेशानी है नहीं, अभी परेशानी हुई है, तो आंसर क्वेश्चन पूछेगा, आंसर क्वेश्चन जेन्युइन है, आंसर ठीक आएगा। दूसरा क्वेश्चन आया कि जैसे किसी की माताजी बीमार है, माताजी बीमार है तो डॉक्टर के पास जाएंगे, जोशी के पास नहीं आना। जोशी के पास तभी आएंगे जब काफी डॉक्टर्स के पास हुआ है, काफी समय से दिक्कत है, तो सकता है यार अब ठीक होंगे। यह ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई 2 डॉक्टर आए जिन्होंने सर्जरी कर सकते हैं, अब हमें कंफ्यूजन है इनसे कराएं या इनसे कराएं, दोनों ही ठीक है। तो इन सवाल, ऐसे सवालों के जवाब ठीक है। बेटी है, शादी नहीं हो रही काफी टाइम से, प्रश्न लगा सकते हैं, उत्तर ठीक आएगा। लेकिन ये है कि रिलायंस कब बढ़ेगा, कब घटेगा, गोल्ड कब उठेगा, कब गिरेगा, ये आपको कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं। ये या तो फन के लिए हो गए या पैसे कमाने के लिए हो गए। तो पैसे कमाने के लिए अगर हमारी जन्मपत्री बताती नहीं कि हमारी जन्मपत्री में पैसा आया, तो आएगा कहां से भाई? तो इसलिए इन क्वेश्चनों के आंसर जो है ठीक नहीं आते। लेकिन कभी कभी जैसे नॉट फॉर फन होता ही है मन में कि भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच है, इंडिया जीतेगी नहीं जीतेगी, दिल की बात है ना। जहां पर कहीं इमोशन जुड़ जाए, तकलीफ हो, तो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आंसर ठीक आएगा। लेकिन उसका भी एक मेथड है, कोई ऐसा कोई स्पेशल मेथड कुछ नहीं है। मतलब प्रश्न ज्योतिष की वाली बात कर रहा हूँ कि कोई आपको कोई शादी ब्याह में मिले, ऐसे ही मिल गया, उनको कहा अरे अर्चना जी आप तो ज्योतिष जानती हैं यार, बताओ यार बेटी की शादी कब, कोई भी जन्म कुंडली लाओ, वही जन्म कुंडली तो है नहीं, हो गया उसका डेट ऑफ बर्थ हमने नोट नहीं किया था, है ना, या बहन की लड़की है हमने गोद ले ली थी, फिर पूछा नहीं, नहीं ये मतलब एक्स वाई जेड, मतलब सॉरी एक्स वाई जेड नहीं, ये गोद ली थी लड़की, हमें पता नहीं, ऐसा कुछ तो कह दिया। तो अब हमें प्रश्न पे लेना है, तो प्रश्न पे लेना है तो वो रास्ते चलते नहीं होगा प्रश्न,
वो कहीं शादी ब्याह में मिले भी नहीं हो, फिर उसको हम बोलेंगे आप ना अलग से आओ किसी दिन हमारे पास इसी काम के लिए। तो प्रश्न तभी ठीक बैठेगा जब आदमी जो है उस परेशानी से बहुत परेशान है, अब उसको कहता है यार इसका प्रश्न पूछे यार, मैं बहुत तकलीफ में हूँ यार, एक बार पूछ ले यार क्या हो। तो स्पेशली जब वो आ रहा है उसके लिए, तब उत्तर ठीक आएगा। ये मैं बात कर रहा हूँ आज से 25-20 साल पहले की, जब लोग आके पूछा करते थे। आजकल SMS पे व्हाट्सएप पे पूछते हैं, उस पर हम भी बात करेंगे, या फोन पे पूछते हैं उसकी बात करेंगे। अभी हम वैसे चल रहे हैं आज से 25-30 साल पहले कि भाई लोग ज्यादा फोन यूज नहीं करते थे, खुद चल के आते थे पूछने। तो चल के आना पड़ेगा भाई तुमको, तब आ देंगे उत्तर। ठीक है, तो ये हो गया व्हाट इज अ प्रश्न। अब आ गया हाउ इट हैज टू बी डन। तो हाउ के लिए अंडरस्टैंड क्वेश्चन, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना पहले, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो कॉम्बिनेशन हमने जन्म पत्री से में पढ़े हैं वही कॉम्बिनेशन प्रश्न ज्योतिष में लगेंगे। तो पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, सवाल क्या। कई बार आदमी इंटरप्रेट नहीं कर पाते क्वेश्चन। जब क्वेश्चन इमोशन से रिलेटेड है तो क्वेश्चन इंटरप्रेट, क्वेश्चन कन्वे नहीं कर पाता आदमी। और वो बोलेगा मेरी ना वो सास ऐसे करती है, वैसे करती है, फलाना ऐसे करती है, हस्बैंड मेरा ठीक है, ऐसा हलाना। फिर चाहता क्या भाई, फिर चाहती क्या है कि भाई अलग हो जाए घर से, सास की फोटो टंग जाए, मत चाहती क्या भाई सास से झगड़ा। तो फिर सवाल क्या, सवाल तो क्लियर हो, ये सबकी नेचर ठीक हो जाएगी, सबके घर में शांति हो जाएगी, ये सवाल। तो उनमें से क्या सवाल। तो सवाल का जवाब प्रश्न जो है, सवाल होगा सवाल का जवाब। इस तरह से एक आदमी ने पूछा मेरे से कि भाई मेरी बीवी से बनती नहीं, मेरी मेरी मैरिड लाइफ ठीक नहीं, कब ठीक होगी। तो वैसे ही पूछ लिया मैंने, झगड़ा चल रहा है अभी इससे, क्या बात का झगड़ा चल रहा है। बोलते नहीं नहीं उसका तो बड़ी अच्छी है, तो मेरे से कभी लड़ाई करती। तो मैंने कहा फिर उसकी तुम्हारी माता जी से नहीं बनती। बोलते नहीं माता जी से तो पूरा अच्छा है, तुम्हारी भाई बहनों से नहीं बनती, तो वहां भी ठीक है। तो मैंने कहा परेशानी क्या है। वो तो मेरी इनकम बहुत अच्छी नहीं है, मैं वो कुछ उसके लिए खरीदने की कई बार दिल करता है, वो साड़ी ले जाऊं, सूट ले जाऊं, ऐसा कोई भी दिल करता है किस चीज का, तो मेरे पास इतना पैसा होता नहीं। तो मैं आप ये कहना चाह रहे हो कि आपकी जो इनकम कब बढ़ेगी। तो बोला हाँ इतनी देर से और क्या पूछ रहा हूँ, आपको बात क्यों नहीं समझ में आ रही। तो कहने का मतलब है कि जो अब हमने अब पैसे के हाउस देखने, रिलेशन के हाउस नहीं देखने। जो हम ज्योतिष में जैसे 2 6 पहले हम देखते तो 5 9 11 वगैरह देखते कि प्यार कब बनेगा। तो कॉम्बिनेशन कौन से हमें चूज करना है, उसके लिए वो क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए हमें। तो पहला हो गया अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। सेकेंडली हम क्या करेंगे, एक ऐसे कोई बुक ले लेंगे या डायरी ले लेंगे। डायरी के अंदर 125 जो है नंबर होने चाहिए, 125 पेजेस होने चाहिए, ज्यादा मिलते हैं ऐसे तो, लेकिन 125 पेज होने चाहिए। उसमें हम क्या करेंगे, ऐसे यहाँ से शुरू करेंगे या यहाँ से भी शुरू कर सकते हो। यहाँ 1 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, ऐसे हम 249 नंबर लिखेंगे। 125 पेज आगे पीछे लिखें तो 250 हो गए पेज। तो 1 से 249 ऐसे नंबर लिखेंगे। तो ये या तो हम डायरी बना सकते हैं, या जैसे तुम बोला के चिप्स होते हैं वैसे बना सकते हैं, या 249 कार्ड रख सकते हैं। उसको कह सकते हैं ये बनाने के बाद जब उसका क्वेश्चन हमें समझ में आ गया तो हमने बोलना है ये एक नंबर निकाल दो, या तो डायरी में से निकाल दो। डायरी में से कैसे निकलेगा, उसको ये दे देंगे डायरी, तो उसको बोलेंगे एक नंबर निकाल दो, तो वैसे निकालेगा। तो 2 नंबर आ जाएंगे तो पूछ लेंगे ये वाला है ये वाला, तो इस तरफ वाला या इस तरफ वाला। अगर उसने ऐसे दबा दिया अंगूठा और भी, तो उसका मतलब यही है, फिर ज्यादा पूछने की जरूरत। ऐसे कई बार करते हैं लोग।
तो जैसे भी वो करता है कर लेने दो, और अगर उसने यूं नहीं कह दिया तो हमने पूछना ये वाला ये वाला, इस तरफ का उस तरफ कौन सा नंबर है ना। ये नंबर क्या है, ये नंबर है वो सबलॉट्स, वो याद आ गया अर्चना जी, सबलॉट्स मैं निकाल देता हूँ, एक मिनट निकाल, मैं सबके मतलब भी समझाता जाऊंगा कि वैसा क्यों किया, आप पूछना मत, मैं सारा समझा दूंगा। ये हो गया, ये नंबर है ना, एरीज में 22 है, तो सब में 21 या 22 है, जैसे इसमें 22 है, ये 41 है, फिर ये 62 तक चले गए, ये टोटल मिला के 249 है अप टू पाइसिस। तो हम ये क्यों उसको दे रहे हैं, हम ये उसको कह रहे हैं कि जैसे उसने निकाला 217 के सामने जो डिग्री है वो है 14, 26, 40, ये दिख रही है आनंद साहब, दिख रही है ये है ना 217 के आगे 14, 26, 40 एक्वेरियस। यस सर, यस सर। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने क्वेश्चन पूछा, अब बड़ा तकलीफ में है, परेशानी में है, वो सस्पेंड हो चुका है, घर बैठे बैठे वो दुखी हो चुका है, बेइज्जती फील हो रही है, वो ये पूछना चाहता है मैं रीइंस्टेट कब होऊंगा। तो वो हमारे पास चल के आया, तो ग्रहों ने उसको भेजा हमारे पास, तो ग्रह क्वेश्चन पूछ रहे, तो हम कह रहे हैं आंसर भी ग्रह तुम्हारे ही ग्रह ही आंसर देंगे। तो हम उसको पूछ रहे हैं बताओ इस जोडिएक के अंदर जिसके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं 1 से 249 या इंपॉर्टेंट डिग्री 1 से 249 है, इसमें तुम्हारा आंसर जोडिएक के कौन सी डिग्री के अंदर पड़ा हुआ है या अवेलेबल। आप समझ मेरी बात, उसका रीजन यही है कि मेरे को समझ नहीं आया, सॉरी रिपीट कर दोगे प्लीज। क्या नहीं समझ में आया सर जैसे हमने फ्लिप करा बुक और हमने पेज नंबर निकाला, फिर उसके बाद हमने ये हमारे बेसिकली सब लॉट्स हैं जो आपने लिस्ट की है। मैं एक प्रैक्टिकल करके देखता हूँ, जैसे हाँ मैं बहुत दुखी हो गया हूँ, ठीक है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं नेपाल कब जाऊंगा एग्जाम्पल, तो मैंने ये 1 से 249 पेजेस हैं, ये पेज निकाला और ये आया 133, ठीक है। अब ये 133 क्या है, पहले एक मिनट बात कर लेते फिर मैं तेरा सवाल ले लेता हूँ। ये 133 है लिब्रा में आ रहा 12 डिग्री 33 मिनट 20 सेकेंड, ये अब आंसर आ गया, ये लिब्रा 12 डिग्री 33 मिनट 20 सेकेंड में आपका आंसर है। अब बता क्या सवाल है। नहीं बस सर ठीक है, अब समझ गई मैं। ठीक है ना? अब हम क्या करेंगे, समझ लो सवाल अभी पूछा गया, सवाल ये हो गया, एक मिनट, ये इसमें ना हॉररी है, यहाँ पर हॉररी है सॉफ्टवेयर में, यहाँ पर आप 133 डालोगे तो ये अपने आप ही वो डिग्री उठा लेगा ज़ोडिएक की, ठीक है ना। डेट अभी की है, टाइम अभी का है, प्लेस दिल्ली है, ठीक है ना। इसको ओके किया तो ये आप देखो ये डिग्री कौन सी आई, लिब्रा 123320, ठीक है ना। उसने अपने आप 123320 सॉफ्टवेयर ने उठा ली, अगर सॉफ्टवेयर ना होता तो हम ऐसे हाथ से बनाते। तो अभी इसका जो है आंसर भी आ गया, ये मार्स है, जुपिटर है, इसका आंसर आ गया, ये मार्स हो गया। अभी का दशा भुक्ति अंतर देखना, हमने क्या देखना है, बंदे ने कहाँ जाना है, कहाँ जाना चाहता है वो, नेपाल। ऐसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ऐसे वैसे मतलब करते करते बात। अब नेपाल जाने के लिए हमने कौन से कॉम्बिनेशन देखने हैं पहले बताओ। ट्रैवल वाले 9 12 3 9 ठीक है ना, जब भी आ जाए 3 9 9 12 3 12 3 ऐसे कुछ। तो इसको हम अब करंट की दशा भुक्ति अंतर से देखना शुरू करेंगे हम, मतलब वो मतलब अभी 15 दिन में भी जा सकता है, महीने में भी जा सकता है, 2 साल में भी जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं।
अब मार्स में क्या आ रहा है 9 और कुछ नहीं है, ठीक है ना। जुपिटर में ट्रेवल की कॉम्बिनेशन है 3 है हेलो, सर, नहीं 3 है सर। शनि में है 3 है, 3 तो शॉर्ट ट्रेवल है, हमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग चाहिए है ना। पर सर शनि में अकेला 3 तो नहीं कुछ कर पाएगा ना। हाँ अकेला नहीं है, अकेला नहीं करना। अब मरकरी में है 9-12, हाँ मरकरी मरकरी में है। ठीक है ना। तो हम उसको बोलेंगे, ये वैसे हाइपोथेटिकल एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, फिर ओरिजिनल वाले भी दिखा देता हूँ। तो इसका हम बोलेंगे भैया अप्रैल 2023 या उसके बाद जाओगे, मतलब ये आंसर, ठीक है। अब एक्चुअल क्वेश्चन दिखाता हूँ, फिर जो है ये तो ऐसे हाइपोथेटिकल है, इसमें ना वो मजा भी नहीं आएगा। मजा क्यों नहीं आएगा वो भी अभी आपको पता चल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल हो गया, ये डॉक्टर साहब हैं, इन्होंने बोला मेरे को ब्रेस्ट कैंसर हो गया, तो मैं अभी ट्रीटमेंट कराऊं, तो ट्रीटमेंट जो है वो मेरे को से मैं ठीक हो जाऊंगी, कीमो वगैरह मेरे को करानी है, रेडियो करानी है। तो क्वेश्चन पूछा गया ऊपर देखो, 26 मई 2008, 13 hours 41 minutes। पॉजिटिव कॉम्बिनेशन कौन से होंगे हेल्थ के, हेल्थ इंप्रूवमेंट देखनी, 5 9 11 पूरी वाले। और नेगेटिव होते तो 6 8 12। ठीक है ना, 6 से 12 और 4 10 आएंगे तो कोई फायदा नहीं है, बल्कि ट्रीटमेंट खराब कर देगा, या फायदा नहीं होना, ये जो भी है खराब ही है। न्यूट्रल आया, जो इसमें आना बड़ा मुश्किल है, तो ठीक है, लेकिन अगर पॉजिटिव आया तो बड़ा मजा है, ये तो बहुत ही बढ़िया होगा। अब आ जाते हैं कि कब का है, 26 मई 2008। कौन सी दशा भुक्ति अंतर है, मून वेनस वेनस। ठीक है। अभी प्रत्यंतर छोड़ते हैं, मून वीनस वीनस नहीं, यही है ही मून वीनस। तो मून क्या बता रहा है, मून रिकवरी दिखा रहा है, वीनस क्या बता रहा है, वीनस भी रिकवरी है मोर, और सो कुछ नेगेटिव नहीं है। ठीक है ना। अब पूरी जन्मपत्री भी एक बार जरा देख लें कि भाई थोड़ा सा जैसे भाई आगे भी थोड़ा सा ठीक रहेगा नहीं रहेगा। अब वीनस की पूरी भुक्ति है तो ठीक ही है, आगे सन भी ठीक ही है, ठीक है। तो हम कहेंगे यार ठीक है, मतलब डॉक्टर साहब कराओ, ये बहुत अच्छी बैठ जाएगी आपको, कोई चिंता वाली बात नहीं। अगर पूरी जन्मपत्री भी देखेंगे तो कहीं 6-8-12 कोई बहुत ज्यादा है क्या, देखो जैसे केतु में 6-12 तो इनका मार्स पोर्टल है, मार्स है तो मार्स में 6-8 है, 11-9 11-9 है, 6-8 भी है, ठीक है। राहु में 9-11-11-10 थोड़ा और 6-8 दूर है। जुपिटर तो पॉजिटिव ही होता है, इसमें कोई खराबी भी नहीं है। इस शनि के 6-8 भी दूर ही है। मरकरी के 6-12-1-4-10 भी कोई ऐसे मिले जाले नहीं है। तो अगर कैंसर होने के बाद बंदे को इतना बढ़िया रिजल्ट आ जाए, अब कुछ ना कुछ तो दवाई खानी पड़ती होगी, मुझे पता नहीं। तो ये वही बता रहा है कि रेडियो शेडियो करा के थोड़ी बहुत दवाई शवाई खाते रहो यार, ठीक सर है। मेरे को एक क्वेश्चन है इस कुंडली में, जैसे इतनी अच्छी रिकवरी वाली, मतलब 11 5 9 11 काफी, तो इसमें कैंसर होने अभी मतलब कैसे नहीं नहीं, 1 ये 4 10 प्रश्न की वजह ज्योतिष है, से? ये नहीं बता, ये जन्मपत्री नहीं है कि आपको कैंसर अच्छा हो, जन्मपत्री नहीं है ना, ये तो बता रही है कि अब रिजल्ट क्या है। सर इसमें जो नंबर सिलेक्ट किया होगा उसका क्या, ये तो आपने उस समय जो आया आपने उसकी वो उसी समय निकाल लिया पंचांग को, तो उसमें वो हरारी नंबर का सिग्निफिकेंस कहाँ है जो इस वाली आपने? संजय जी अभी जैसे हमने जैसे एग्जांपल है, जुलाई आ गया ना, अब समझ लो लॉकडाउन ना होता, हमारे सामने स्कूल है, आप तो आए नहीं, हमारे सामने स्कूल है, बच्चे मतलब स्कूल के बाहर ना हमने बैनर लगा लिया कि लास्ट एग्जाम के बाद सारे बच्चे हमारे पास यहाँ आ जाए। जैसे एग्जाम है समझ लो दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक, हमने कहा 5 बजे जो है यहाँ पर आ जाओ आप, सब बच्चों को हम जो है वो बता देंगे, क्या कहते हैं, रिजल्ट बता देंगे तुम्हारा। अब सारे बच्चे आ गए। अब किसी ने दिया 15 नंबर, उसका एरीज आएगा। किसी ने दिया 43 नंबर 43, उसका जेमिनी से असेंडेंट से दिखेगा, ठीक है ना, दिखाता हूँ आपको। अच्छा वो असेंडेंट में बेसिकली समझ गए। किसी ने दिया 126 तो उसका आएगा लिब्रा 153। किसी ने दिया 112 तो उसका आएगा वर्गो
10 डिग्री, एक ने दिया 96 तो उसका आया लियो 17 डिग्री 20 मिनट्स। तो सबके अलग अलग आएंगे, तो सबके वो जो नीचे कॉम्बिनेशन डिफरेंट होंगे, सर जैसे तो अभी सबके आंसर आगरा, डिफरेंट है। बेसिकली अभी असेंडेंट चेंज होगा और उसी से आपका वो असेंडेंट जो की डिग्री भी चेंज होगी, और दशा और भुक्ति भी उसी हिसाब से लेकिन दशा भुक्ति के अंदर वही रहेगी मोरलेस, क्योंकि मून के ऊपर डिपेंड करती है, मून तो चलता ही ओके नहीं। ओके असेंडेंट तो- चेंज हो जाएगा बस। तो अगर आधे घंटे के अंदर हम कम से कम 35-40 बच्चे निपटा देंगे, हम ये ले नंबर पूछ, हाँ कितने, चल तेरे 45%, चल तू फेल, चल तू पास, चल तू फर्स्ट आएगा, चल बस। वो बच्चे थोड़ी देर किच करेंगे, नहीं नहीं अंकल देखो ना ढंग से, नहीं नहीं मेरे इतने नहीं, मेरे ज्यादा आने चाहिए, वो कर हम बात करते रहे, वो बात अलग है। तो लेकिन वो हम फटाफट उसको करके दे सकते हैं। तो ये पेज निकालने का ये मतलब है। ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, जो जिस समय की जन्म डेट टाइम, अभी का जैसे 1657 टाइम है, इसी की टाइम की जन्म पत्री ऐसी लगा लेते हैं। उसमें समस्या क्या है कि जो आदमी आया है उसके ब्रेन को हमने यूज नहीं किया। ये जो नंबर क्या है, ये ब्रेन से ही आया असल, ब्रेन से ही आया। इधर आओ जी, इधर आओ, क्या हाथ बता रहा है ना, इधर आओ, ब्रेन ही तो उसको सिग्नल दे रहा है। वो क्या बात है भाई, उस्ताद जी कितने हो, हमारे पूरी बॉडी चलती है ना, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे, पूरी बॉडी ब्रेन से कनेक्टेड है। अब यहाँ से मत निकलवा लेना, अपने हाथ से निकलेगा। बट सर ये एक तरीके का लक भी तो हुआ, जैसे मैंने कोई नंबर ऐसे, मैंने तो ऐसे ही पेज खोला, लकी तो देख रहे, हाँ बताओ। तो जैसे मैंने कोई पेज खोला और मेरा ना कोई, जैसे देयर इज अ चाइल्ड, किसी का बच्चा गुम गया और उनका कोई क्वेश्चन आया कि जी वो गुम गया है, आप बता दो ये मिलेगा, घर वापस आएगा कि नहीं। तो रात को 10 बजे किसी का कॉल आता है, तो फिर उसने पेज नंबर निकाला सपोज 144, तो उसके बाद आप मतलब कैसे करोगे, हाउ विल यू प्रोसीड? ऐसे ही करेंगे जैसे करेंगे। मतलब एक बारी सर बता दो, क्योंकि थोड़ा ना कंफ्यूजन अब सा। जैसे तेरा कुत्ता खो गया, हाँ लेट्स सपोज कुत्ता खो गया है, कुत्ता या नहीं, मैं वैसे खोद, है सर, है। मेरे को कैसे पता, काले रंग का है ना? नहीं नहीं काला नहीं है, वाइट है। नहीं नहीं, मतलब तूने सफेद रंग इस पे पेंट करा, मुझे पता। मेरी बात झूठ कर। चल चल ठीक। अच्छा ये हो गया प्योर। अब जैसे कुत्ता खो गया किसी का, हाँ जी। अब उसने नंबर दिया 144, कुत्ता घर कब आएगा, ठीक है ना? 144 दिया हमने, बस 140 हमने ओके कर दिया। अब कुत्ते का घर जो है छठे से होता है, तो इसको 6th हाउस से, अभी मैं वो बताऊंगा, 6th हाउस से इसको रोटेट कर देंगे, छठा करेंगे। छठे हाउस में कौन सी राशि है? यूरेनस। राशि यूरेनस होती है, 1 वन है ना, ये वन जो है अभी असेंडेंट में आ जाएगा, और ये सारे ये जो कॉम्बिनेशन है ये बदल जाएंगे। आ गया असेंडेंट में, ये ऊपर हो जाएगा 6th हाउस असेंडेंट, ये ऊपर बंद बुझ हो रहा है बंद बुझ जी। अब ये हम देखेंगे मार्स और जुपिटर, तो इनमें अगर 2 4 11 अभी आ रहा है तो कुत्ता आ जाएगा, अगर नहीं आया 3 9 12 है तो कुत्ता नहीं आएगा। 5 8 12 जैसे में 5 8 आ रहा है, तो इसका मतलब कुत्ता किसी के साथ भाग गया, मतलब उसका मोहब्बत हो गया, वो कोई गंदी कुतिया उसको भगा के ले गया अपने साथ। इस तरह से देखना, समझ आई बात? अभी करेंगे, जो गुम जाने वाले की बात करेंगे, अभी जनरल सी बात कर रहे हैं, गुम जाने वाली रहते हैं, क्योंकि उसमें कई सारे सवाल आएंगे। भाई अगर डिले हो रहा है तो क्यों डिले हो रहा है, पहले तो हम कोशिश करेंगे कि भी आज ही में आ रहा है, वो जो शॉर्ट टाइम इंटरवल, तो कुत्ता अगर गुम गया तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो विद इन फ्यू आवर्स आ जाए, ठीक है ना? और सर ये जो सॉफ्टवेयर में आप डाल रहे हो, इसमें जो डेट डालोगे वो उसी दिन की डालोगे जिस दिन क्वेश्चन अभी पूछा जो गया? पूछ रहा है जब आया, वो तो समझ लो, अभी कुत्ता भी खोया तो अभी का डालना पड़ेगा। अब हम ये तो नहीं कहते 2019 में डालें, खोया कुत्ता 2021 25 जुलाई को, अभी का डालेगा ना। अभी इस पे और भी बात हुई, इतनी बात समझ में आ गई? हाँ जी। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। सर इसमें प्लेस ऑफ बर्थ, मान लो कोई नागपुर से फोन कर रहा है, अभी नागपुर पे नहीं पहुंचे, अभी हम 1995,
ठीक है। अभी नागपुर जाएंगे हम, ठीक है। अब आ गया क्वेश्चन कि पार्टी मिलेगी, कैन वी मेक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन मॉरिशस, ठीक है ना। इसमें क्या कॉम्बिनेशन आना चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है। मतलब उसके सर तो इसमें अच्छा टाइम होना चाहिए 5, 11, 10, 2, 7, 10, 11 2, 6, 10, 11, इसका तो बिजनेस है, इसको क्या रहना है। तो इसको हमने किया ओपन, ठीक है, पुराना फरवरी नंबर 174, 1 सितंबर 2006। 1 लिया सर आपने, क्यों 1 क्यों लिया? अभी 1 आपने क्या, चेंज किया ना, अभी या आपने 1, चेंज किया था ना, असेंडेंट चेंज किया शायद। हाँ भाई, असेंडेंट पहले बन रहा था ना, छठा ही। हमारे कुत्ते ने थोड़ा खोलना था अच्छा हाँ ठीक एजुकेशन है, इंस्टीट्यूट, सॉरी। हमने खोलना था, ठीक है ना। 1 सितंबर 2006, मरकरी वीनस, मरकरी वीनस। अब देख कुछ बन रही है बात। केतु क्या बता रहा है, 5, 7, 8, 12, 8, 9, 1, 4, 10, ये मतलब नहीं, अच्छा नहीं। वो बहुत टॉस, मजेदार है। हाँ। वीनस में भी दम नहीं है, सन भी खराब है, मून भी खराबी की तरफ ज्यादा है, मार्स भी ऐसे ही है, 5, 12, 8 है, नीचे 10 कुछ करेगा नहीं, ठीक है ना। राहु जो है उसमें फिर भी चलो कुछ दम है, 10, 10, 10, 12, 12 हार जाएंगे। जुपिटर में भी दम है, 10, 10। अब इसको देखते हैं शनि, 8, 8, 5, 12, इसमें 10, 10 है, वो इसमें दम नहीं। इसमें 10, 11 है, 8, 8 वाले। मरकरी में 10, 11 है, लेकिन 6, 8, 6, 8 स्ट्रॉन्गर है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलना मतलब एक यूनिवर्सिटी टाइप की खोलना, उसके लिए तो बहुत जबरदस्त आना चाहिए, है ना। तो मरकरी वीनस तो बता नहीं रहे, मतलब अभी जून की बात करें, सॉरी 2006 की बात है, 2009 तक नहीं बन रहा, फिर कहाँ बनना, ठीक है ना। आगे सन है वो भी नहीं है, मून आगे वो भी नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि इसका विचार छोड़ दो, कुछ ना हो। अब इसमें एक और चीज देखने वाली है कि जब हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं तो वीनस इंस्टीट्यूट होता है या पिलग्रिमेज होता है, मरकरी जो है एजुकेशन हो गया। अगर हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर की, तो मून की दशा वीनस की भुक्ति आ रही है। ब्रेस्ट किससे कोरिलेट होगी, मून से, है ना। मून विल बी नेचुरल सेलिब्रेटर, वीनस भी होगी बिकॉज इंडिकेट्स ब्यूटी ऑफ द बॉडी ऑफ अ फीमेल। तो प्लेनेट भी वही आते हैं मोटे तौर, ठीक है। एक और ले लेते हैं एग्जांपल, ठीक है। ये प्रमोशन होगी नहीं होगी, है ना, ये पूछ रही है। 16 नवंबर 2008, प्रमोशन मेरी होगी नहीं होगी। राहु की दशा है, वीनस की भुक्ति, ठीक है, नवंबर 2008। हाँ, ये रहा राहु वीनस राहु, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इमीडिएट होगी अभी। अब आप जन्म पत्री में देख भी लो कि मतलब केतु भी पॉजिटिव है, वीनस भी पॉजिटिव है, सन भी ठीक है, मून भी बढ़िया, मार्स भी बढ़िया, राहु भी बढ़िया, जुपिटर खराब, शनि बढ़िया। तो 2 प्लैनेट छोड़ के बाकी सब बढ़िया। तो ज्यादातर आप ये भी देखोगे कि जो कॉम्बिनेशन आते हैं, जब पॉजिटिव आता है तो फिर तकरीबन काफी ज्यादा प्लैनेट पॉजिटिव आने लग जाते हैं। अब इसके अंदर राहु वीनस आया, प्रमोशन का कोई कॉम्बिनेशन मतलब प्लैनेट मुझे ऐसा पता नहीं, बट कहने का मतलब है कि कोई पूछे भी एस्ट्रोलॉजी क्या डिवाइन साइंस है, तो आपको उसको फील करने के लिए अगर आपको 6-7 दिन का कहीं एक्सपोजर मिल जाता है जहां आप अपना अड्डा बना के बैठ सकते, तो आप देखोगे कि क्योंकि मून एक दिन में एक नक्षत्र चलता है, तो एक दिन चला राहु, दूसरे दिन चला जुपिटर, तीसरे दिन चला शनि, फिर मरकरी। तो जैसे जुपिटर जिस दिन चलेगा तो जो क्वेश्चन है वो पढ़ाई से रिलेटेड आएंगे, ऑस्पिशियस बातों से नजर आएंगे, पिलग्रिमेज से नजर आएंगे, मतलब वो क्या कहते हैं उसको, धर्म कर्म से नजर आएंगे। दूसरे दिन शनि आएगा तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड आएंगे, तो झगड़े से रिलेटेड आएंगे, बीमारी से रिलेटेड आएंगे। अगले दिन मरकरी आएगा तो एजुकेशन से रिलेटेड आएगा, बच्चे आ जाएंगे सवाल पूछने। तो यानी कि जो सवाल है मेजरली उसी
का सिग्निफिकेटर प्लैनेट ज्यादातर देखा गया, 100% नहीं है। जिस दिन शनि है उस दिन प्रमोशन का सवाल नहीं पूछना है, ऐसा कुछ नहीं। बट आप देखोगे कि वो शनि का नेचुरल सिग्निफिकेंस भी दिखता है, या जो भी प्लैनेट है उसका नेचुरल सिग्निफिकेंस भी दिखता है। दूसरी चीज होगी कि कॉम्बिनेशन काफी, जो प्रश्न ज्योतिष में क्वेश्चन अगर ठीक है तो कॉम्बिनेशन काफी क्लियर आएंगे। नेगेटिव आएंगे तो बिल्कुल नेगेटिव है, जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट का बिल्कुल नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो बिल्कुल पॉजिटिव। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 1995 से आगे बढ़ते हैं। 1995 से आगे बढ़ते हैं तो उसमें कई सारे सवाल है कि कोई फोन पे पूछता है मोड ऑफ कम्युनिकेशन हैव बिकम मल्टीपल। ठीक है, तो सबसे पहला मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? व्हाट्सएप, ईमेल, फोन, ऐसे। अब किसी का कुत्ता भाग गया, अब हम उसको बोले तुम इधर आओ और फिर हम तुम्हारा कुत्ता ढूंढते हैं, ये तो बात नहीं हुई। अब ग्लोबल होगी दुनिया, अब उसका कुत्ता भाग गया अमेरिका में, हम बोले फ्लाइट लेके आओ दिल्ली, फिर ढूंढे कुत्ता, तो बात नहीं है। तो फिर हम उसको बोलेंगे, अगर वो सवाल पूछता है प्लीज टेल अ नंबर इन बिटवीन 1 to 249, उसको साथ में एक वो डिस्क्लेमर साथ में बोलते हैं, कोई अपना लक्की नंबर मत बोलना, जो भी दिमाग में आ रहा है क्लियरली बोलना। 1 to 249 में 2 दो बार आ जाता है, तो उसको ध्यान से बोलना। 1 to 249 ऐसे कुछ उसको अच्छी तरह समझा के, ताकि उसको 1 से 49 ना समझ में आए, 1 से 249 समझ में आए एट रैंडम। ईमेल पे है तो उसको वो लिख के भेज दो, व्हाट्सएप है तो वो मेल लिख के भेज दे, फोन है तो पूछ ही लेंगे आप। ठीक है, ये हो गया। अब और समस्या ये है कि शिवानी जो है दिल्ली के एयरपोर्ट पे बैठी है और किसी ने पूछा कुत्ता भाग गया। सर कुत्ते के पीछे क्यों पड़े हो आप? चलो कुत्ता नहीं भागा, कुत्ता नहीं भागा, कुत्ता नहीं भागा, कुत्ते को रास्ते में। और कोई सवाल? बीवी भगाऊंगा, किसको भगाऊं? कुत्ता तो। बीवी ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आएगी नहीं आएगी? अब शिवानी जो बैठी है वो बीवी वेट लिफ्टिंग में ओलंपिक में मेडल लेके आएगी नहीं आएगी? अब शिवानी बैठी है दिल्ली के एयरपोर्ट पे। ठीक है, क्वेश्चन कहां से आया? ठीक है, क्वेश्चन आया बीजिंग। ठीक है, बीजिंग से क्वेश्चन आया। बीजिंग में शिवानी की जो मासी है उनका बेटा है। बीजिंग नहीं लिखते, चलो यूएसए का देते, बीजिंग का। यूएसए का, यूएसए ठीक है। यूएसए में इसकी मासी का बेटा रहता है और उनकी वाइफ जो है वो ओलंपिक खेलने गई है टोक्यो में। ठीक है, अब वेट लिफ्टिंग तो वो पूछ रहे हैं, वो अब डेट है, क्या डेट है 25 है, तो डेट है 24 जुलाई 2021, 22 आवर्स, न्यूयॉर्क। ठीक है, और शिवानी अब श्री श्री 1008 शिवानी जी महाराज। ठीक है, अब वो बैठे हैं दिल्ली के अंदर, उन्होंने सवाल पूछा। ठीक है ना, आपकी तो डेट वो नहीं है जो न्यूयॉर्क की डेट है, उसकी डेट है 24 जुलाई 22 बजे, आपकी डेट है 25 जुलाई 2001 सुबह 9:30 बजे। अब उन्होंने पूछा कि मेरी वाइफ मेडल लेकर आएगी नहीं आएगी, गोल्ड मेडल? तो आपने उन्होंने नंबर दिया 121, वो नंबर देंगे, आप नहीं दोगे?
वो नंबर दिया, उन्होंने नंबर दिया 121। अब शिवानी जा रही थी मतलब ऐसे वीकेंड पे घूमने स्विट्जरलैंड। अब वो सर मजा वीकेंड आ रहा है मेरे को सुन के बहुत। क्या मजा आ रहा है मेरे को सुन के ना, यूएसए, स्विट्जरलैंड। कहने में क्या है, मजे लेने हैं तो मतलब कहने में कौन से पैसे लगे। अब और वो क्या। अब स्विट्जरलैंड उसकी फ्लाइट उड़ने वाली। अब वो कहते हैं भैया मैं अभी बताती हूँ आपको, जैसे फ्लाइट उतरेगी मैं देख। अब शिवानी जो है वहां 25 जुलाई 2001 को 14 बजे स्विट्जरलैंड पहुंच गई। ठीक है, तो जो फ्लाइट थी वो कहीं रुक के जाती, सीधी सीधी कितने देर पहुंच जाती है, 7 घंटे पहुंच जाती है, तो फिर थोड़ी देर 18 मिनट बाद। अब शिवानी थकी, अब वो सवेरे उठी, भाई साहब को क्वेश्चन आया या खुद ही याद आया यार वो यार सवाल का जवाब देना था। ठीक है, 10:30 आवर्स स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में जो भी जगह मेरे को याद नहीं है, ज्यूरिक, ठीक है ना। अब ज्यूरिक में उसको याद आया यार उस सवाल का जवाब देना। तो शिवानी ये हो गया सीट तो ये है, जगह कौन सी डालेंगे, डेट कौन सी डालेंगे, टाइम कौन सी डालेंगे, ये क्वेश्चन। मतलब पानी डाले, पानी। ये डेट टाइम प्लेस ऑफ एंजॉयमेंट। ठीक है, कोई याद करने की जरूरत नहीं, ये याद करने की जरूरत नहीं तो कब उड़ी थी, ये याद करने की जरूरत नहीं, तू पहुंची कहाँ पर वो सीड को, तू इसको हम सीड कहते हैं, इसको सीड कहते हैं, सीड भी कहते हैं। सीड का मतलब जो उत्तर है वो बीज रूपी अवेलेबल है, वो जिसने दिया है उसने बीज रूपी दिया है। अब उसको फ्रूट तो हम बना सकते हैं, उसको आता नहीं, वो ज्योतिष नहीं आती। तो जहां पर वो बीज बोया जाएगा, तो बीज कहाँ बोया गया, ज्यूरिख में। सवेरे उठी, कौन उठी, शिवानी, श्री 1008 रेज टू पावर 2 oblique 141। ठीक है, तो डेट टाइम प्लेस ऑफ बर्थ जो लिखा जाएगा वो यहाँ का जब हम निकालने की शुरू करेंगे, तो जैसे आप लैपटॉप खोलोगे तो टाइम जोन भी वहीं का लोगे, ऑब्वियसली टाइम जोन वहीं का, वो तो ऑटोमेटिक उसमें लैपटॉप में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपका चेंज हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बट तो इट्स वेरी इजी, मेरे को लफड़ा ही ना हुआ, बड़ा इजी हो गया मैं। ठीक है, अब इसमें तो बस इतना सा ही है। ठीक है, तो सीट जो है वो उससे लेना, डेट टाइम प्लेस ऑफ ये वाला होगा। अब अगर हवाई जहाज पे बैठे काम करना है, ये भी पॉसिबल, रास्ते में कर सकते हो। तो देन यू हैव टू बी वेरी मच श्योर व्हिच लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यू हैव टू टेक। जैसे आपने शुरू किया उससे पूछना लैटिट्यूड क्या है, मतलब कहाँ पर है हम, तो ये डालना जयपुर के ऊपर है, लाहौर के ऊपर है, तो उसका डालना पड़ेगा, टाइम जोन भी वही डालना पड़ेगा। ठीक है, वैलिडिटी ऑफ सीट, मतलब 2.5 days, ये वैलिडिटी है सीट, मतलब 2 full days है, डे टाइम्स। मोटे तौर पे अगर 2 दिन तक आप काम नहीं कर पाते तो फिर आपको सीट दोबारा लेना होगा। अगर उनका फिर फोन आया, आप भूल गए, नहीं कर पाए, तो आपने उनको नहीं कहना सीट दोबारा दो, जब वो फोन करेंगे तो एक बार फिर पूछना, या उनका ईमेल आया एक बार दोबारा नया फ्रेश आएगा। 2.5 दिन तक वो सीट जिंदा है। 2.5 दिन तक जिंदा कब, मतलब मैं समझाता हूँ, जैसे आपने, उन्होंने ईमेल किया, आपने ईमेल पे पूछा सीट भेज, ईमेल 25 जुलाई को आपने किया कि भेज दो, आपने उनका जो सीट का ईमेल देखा 28 तारीख को, 28 से 2.5 दिन आ गए,
जब से आप सीट देखोगे, ये नहीं जब से वो भेजेंगे। ये चीज क्लियर है शिवानी? हाँ जी सर। आलोक जी ये बात क्लियर है? संजय जी क्लियर गल? बिल्कुल। देख लें, चाहे व्हाट्सएप भी कई बार होता है कि हम नीचे चला जाता है, व्हाट्सएप नहीं दिखता, नहीं देख पाते, तो वहां से 2.5 दिन अप्रोक्सीमेट है ये, कोई वो नहीं लग रहा कि नहीं सेकंड टू सेकंड मिलाने आप, ठीक है। इसके बाद रिलेशन। सर आपकी आवाज कट गई थी बीच में। क्या मतलब? मैंने ये बोला था कि 2.5 दिन का वैलिडिटी है उसकी सीट की, और मैंने मेरा मतलब इम्पोर्टेंट बात हो कोई नहीं, ठीक है। इसके बाद है किसी रिलेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे अभी कुत्ते का था तो छठे से घुमाना है, ठीक है ना। तो मेरे को 5 मिनट ब्रेक दे दो, मैं चाय बना ला फिर करना 5 मिनट। तो डिफरेंट रिलेटिव्स के ये हाउस है, जो उनसे अगर पर्टेनिंग हमारे क्वेश्चन है तो हम ये वाला हाउस जो है यूज करेंगे। उनको घुमाएंगे कैसे, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ जैसे अभी किया था। ठीक है, ये डिफरेंट हाउस है। तो जैसे शिवानी जो सीधे सीधे तो बड़े आसान है, जैसे मम्मी की प्रमोशन कब होगी तो हम 4th हाउस से घुमा देंगे, ठीक है। पिताजी का बिजनेस में ये पैसा कब आएगा, किसी को दिया गया तो हम 10 से घुमाएंगे। अगर बच्चा बहुत छोटा है जो फादर पे डिपेंडेंट है तो 9th हाउस से फादर, अदरवाइज 10th हाउस से फादर। कुत्ता भाग गया तो छठे हाउस से। मेड कब आएगी, नई मेड कब मिलेगी, नई मेड कब मिलेगी, मतलब मेड जो है अपने गांव गई है कब आएगी, ठीक है। तो ऐसे वो छठे से घुमाएंगे। अब कई जगह पे कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्वेश्चन, उनमें रिलेटिव ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे मेरे वाइफ के भाई का जीजा, उसका कौन सा हाउस होगा? 3 होगा। 3 नहीं, लास्ट वाला कौन सा? आई थिंक कलीग्स एसोसिएट लास्ट वाला। वाइफ के भाई का जीजा। आपका थोड़ी कुछ हुआ, वो फिर कलीग वो हो गया ना कुछ मतलब कि दूर का हो गया ना, इतना कोई इफेक्ट नहीं होता आपकी लाइफ में। दूर का हो गया ना, एसोसिएट हो गया। नहीं एसोसिएट असेंडेंट ही लेंगे, तुम ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ेगा। अच्छा, बहुत दूर का हो गया ना। जैसे अर्चना जी कौन होगा वाइफ के? तो दूर का कहाँ हुआ कुछ, तो दूर का हुआ ही कहाँ कुछ, तो आप बैठे तो इसको समझ नहीं आएगी, तभी तो अभी बताया ना, इसको बुद्धू बना लेता हूं मैं 2 मिनट में। बताओ शिवानी, वाइफ मतलब वाइफ के भाई का जीजा कौन होगा? वाइफ के भाई आप ही तो है ना, तो असेंडेंट लेंगे। मतलब दूर का भी हो गया ना, जैसे मासी की बहू तो बहुत दूर होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मदर की छोटी बहन या बड़ी बहन, फिर उसका बेटा, फिर उसकी वाइफ, वो सब नहीं घुमाएंगे हम कहां तक घुमा लेंगे? जैसे रामचंद्र जी का छोटे ब्रदर का क्या नाम हुआ, मतलब इमीडिएट छोटा भाई, क्योंकि 3 भाई हो गए ना छोटे। तो रामचंद्र जी पूछ रहे हैं समझ लो लक्ष्मण के बारे में, फिर लक्ष्मण को खांसी हो गई, कब ठीक हो? लक्ष्मण को कोरोना हो गया, ठीक है, तो हॉस्पिटल तो नहीं जाना पड़ेगा, अरे ठीक हो जाएगा। तो लक्ष्मण का कौन सा घर होगा बताओ शिव? के छोटा ब्रदर का यंगर ब्रदर 3। इमीडिएट यंगर ब्रदर कौन सा है रामचंद्र जी का? इमीडिएटली सर मेरे को ना एक्चुअली लाइट
थर्ड भरत हाउस भरत थर्ड हो एक गया सर। एक मिनट शिवानी से पूछे, इमीडिएट छोटा भाई कौन है? डंडा इमीडिएट कहाँ सर में? सबसे टॉप पे है ना 3, मैंने बोला सर 3। नहीं नहीं, इमीडिएट छोटा भाई कौन है? रामचंद्र जी का 3 थोड़ा है, रामचंद्र जी के 3 भाई थे भाई। लक्ष्मण, सर भरत, भरत। डंडा भरत। पड़ेगा, डंडा पड़ेगा तुम्हें। तुम्हें कितनी देर होगी तुमको रामायण देखते हुए? पूरी जिंदगी बीत गई तुम्हारी रामायण देख। भाई का ना पता चला तुम्हें, बीवी का नाम बता दो चलो। सीता मैया। चलो शुक्र, इतना तो ठीक है। तो राम, ये भरत, ठीक है ना। अगर लक्ष्मण के बारे में पूछना है तो ये मैंने लिखा ना इमीडिएट यंगर ब्रदर, जैसे 11th है, ये जो एल्डर ब्रदर है ये इमीडिएट है। तो रामचंद्र जी का आपके लिए छोड़कर आया था, आपने दिखे नहीं, मैंने कहा चलो। रामचंद्र जी का, जैसे लक्ष्मण जी को कोरोना हो गया है तो कब तक ठीक हो जाएंगे? तो 5th हाउस से हम घुमाएंगे। लक्ष्मण इज द 5th हाउस ऑफ राम, ठीक है, हो गई। अब मांडवी को खांसी हुई, मांडवी को कोरोना हो गया, मांडवी को हो रहा है शिवानी? ये बहुत टफ क्वेश्चन। सर आई डोंट नो। ये मांडवी, ठीक है ना, भरत जी की वाइफ, ओके। ठीक है ना। अब मांडवी की कोई आगे उतने चक्कर में नहीं पड़ेंगे। थर्ड जहां भी हो गया, ये पॉइंट समझ में आ गया। थर्ड पे जहां भी हम जाएंगे तो वी विल टेक असेंडेंट ओनली, फिर हम घुमाएंगे मुआएंगे नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इतने ही पॉइंट। शत्रुघ्न के लिए नहीं घुमाएंगे, शत्रुघ्न के लिए नहीं शत्रुघ्न घुमाएंगे। तो 7th हो गया ना, शत्रुघ्न हो गया, शत्रुघ्न की वाइफ होगी श्रुति कीर्ति, तो वो तो वैसे भी लगन हो गया, चांस है। या उर्मिला होगी, उर्मिला तक ठीक है। अब उर्मिला के बच्चे वो लगन से ले लेंगे, भतीजे जो है वही ले लेंगे। जैसे हो गया भाई मेरे साले की सास, वो लेना देना नहीं है। वैसे तो मुझे इंटरेस्ट भी क्या है, लेकिन फिर भी मतलब इतनी दूर का जो है हम फिर असेंडेंट से लेंगे। ऐसे कई सारे क्वेश्चन है कि भाई जो अनरिलेटेड क्वेश्चन होंगे, मुंडेन क्वेश्चन होंगे, वो भी असेंडेंट से होंगे। अभी सड़क कब बनेगी, तो फिर वो घुमाना घुमाना कुछ नहीं। ठीक, ये बात समझ में आ गई सभी को? जी सर। ठीक है ना। सर जैसे अगर क्वेश्चन आता है कई बार, जैसे भी कोविड चल रहा होगा, आपको 100% ऐसे क्वेश्चंस भी आए होंगे कि ये बचेंगे नहीं बचेंगे, इनकी ये वापस आएंगे हॉस्पिटल से नहीं आएंगे, तो तब सर ये काम करती है एग्जैक्ट, या मतलब? तो हाँ ही कह देंगे यार, ना कैसे कहेंगे। लेकिन बात है 6-8-12, मैं दिखाता हूँ वही, क्वेश्चन। जैसे अगर कुंडली हमें कह रही है 6-8-12 और ये हमें कह रहा है अदरवाइज, तो ऐसा कोई केस आता है? नहीं, जो जन्म पत्री होगी ना वही, सॉरी, जो प्रश्न ज्योतिष होगी ना वही बैठेगी। वैसे भी हम नहीं बता सकते डेथ का तो जन्म पत्री से, लेकिन प्रश्न ज्योतिष में आ जाएगा। तो मैंने तेरे को एग्जाम्पल भी दिया था, तो मैं एग्जाम्पल दिखा भी देता हूँ, ठीक है, कि जैसे ये एग्जाम्पल है। ठीक है ना, ये एग्जाम्पल क्वेश्चन है 3 मई 2008। आई एम इन चंडीगढ़, ठीक है ना, आई एम इन चंडीगढ़। फरारी नंबर 201 है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि जो मेरे जीजा जी हैं वो कार चला रहे हैं, तो उनके आगे एक बच्चा आ गया, बच्चा सीरियस है। एक्सीडेंट श्रीनगर में हुआ है, सवाल पूछने वाला कोचीन बैठा है, बताने वाला चंडीगढ़ बैठा है, तो प्लेस डलेगा चंडीगढ़। उस कोई बात नहीं, वो क्वेश्चन कोई एम्बिग्युइटी नहीं है। जहां पर जोशी बैठा है और जब हम निकाल रहे हैं वही सीट का डेट टाइम प्लेस ऑफ लेंगे। अब सवाल आ गया कि वो बच्चा बचेगा नहीं बचेगा, तो पूछने वाले से बच्चे का क्या संबंध है? हूँ क्या संबंध? अर्चना जी क्या संबंध है?
पूछने वाले बच्चे का मतलब इनका तो मदर relative हुआ होगी तो 3 हो गया। नहीं 3 नहीं यार, तुम 3 4 पूछने वाले। सुन जीजा जी, वो पूछने वाला पूछ रहा है कि मेरे जीजा जी कार चला रहे थे, श्रीनगर पहुंचे, वो श्रीनगर पहुंचते ही जैसे एंटर करने लगे तो सामने बच्ची आ गई। बच्ची जो है वो कार से टकरा गई। बच्ची सीरियस है। पूछने वाले का बच्ची से कोई क्या संबंध रिलेशन? नहीं। सर सेवेंथ Nothing. हाउस हुआ। नहीं नहीं nothing. रिलेशन क्या है? 7th हाउस का क्या मतलब है? There is no सर हमारे relation. हम सामने ascendant लेंगे। एक एक करके। अर्चना जी क्या रिलेशन हुआ? अर्चना जी क्या रिलेशन हुआ पूछने वाले का? सर वो तो अननोन है ना, फिर मतलब बच्ची अननोन तो है, देयर इज नो रिलेशन। ठीक है, तो ठीक हो गया भाई। शिवानी, देयर इज नो रिलेशन। Yes yes sir. एनीबॉडी ना? ठीक है संजय जी, देयर नो रिलेशन। अनंत साहब, देयर इज नो रिलेशन। जब रिलेशन नहीं है तो हम असेंडेंट से देखेंगे, बस खत्म। बड़ा सिंपल सा है कि हमने हॉररी नंबर लगाया, ठीक है ना? जो 121 उसने दिया, सॉरी 201 उसने दिया, ये डेट है, ये टाइम है, हमने लगाया। अब हमने देखा दशा क्या चल रही है, मरकरी 4683 468। डेथ के कौन से हाउसेज हो गए? 6 8 12 11 11, क्योंकि ये चार असेंडेंट है। 2 7 मारक है, वो भी उसके फ्रेंड्स हैं इसके डेथ के। पॉजिटिव कौन से? 5 9 एंड 1 1 की कोई वो नहीं है, 1 कहीं भी भाग सकता है। अकेला तो ठीक है, नेगेटिव के साथ नेगेटिव, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव। मरकरी क्या बता रहा है भाई? मरकरी सर नेगेटिव ही बता रहा है, ठीक है ना? पॉजिटिव तो है नहीं। केतु क्या बता रहा है? केतु ये भी नेगेटिव नेगेटिव बता रहा है। 12 12 12 ही है, कुछ ढंग का तो है नहीं। ठीक है, अगर दशा ऐसी है तो बहुत ही खराब है, तो खराब ही है। अब 11 मई तक, ये 3 मई है, तो 11 मई तक केतु केतु है, ठीक है ना? अब सारे देख ले, मरकरी देख लिया, शनि कैसा? सैटर्न तो वैसे ही एक नेचुरली वो है फॉर बैड हेल्थ, प्लस नंबर भी ठीक नहीं है इसमें, मतलब 12 12 आ रहा है, रिकवरी के जुपिटर नंबर नहीं है कहीं। जुपिटर नहीं रिकवरी नहीं, अब तो डेथ की बात कर रहा हूँ। हाँ जुपिटर तो जुपिटर भी कुछ बट लेकिन सर जुपिटर जैसे आप बताते हैं कि थोड़ा वैसे अपने में इट्स नेचर इज दैट इट इज अ गुड प्लैनेट, तो अब इसमें नंबर वैसे 12 एक ही 12 आ रहा है। इट इज अ न्यूट्रल, ना वो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, तो इसमें डेथ क्या? के लिए कौन? मैंने डेथ के भी नंबर बताया था, कौन कौन से डेथ के लिए नेगेटिव, कौन से पॉजिटिव? नेगेटिव कौन से? 6 8 12 6 8 12 बाधक भी 11 हो गया। टू 7 दोस्त है उसका। अब देख जुपिटर को, डेथ ही है, डेथ है वैसे नेगेटिव ही होता है, नेगेटिव ही होता है। नेगेटिव। जुपिटर जो अच्छा है वो है रिकवरी है ना। अब राहु क्या बता रहा है देखो, ये 11 नेगेटिव के खाते में जाएंगे, हाँ ये 6 भी नेगेटिव के खाते में जाएंगे। ये नीचे 6 8 है, नीचे 4 है। सिर्फ 10 10 है इसमें। मार्स में भी 6 11 12 6 11, ये नेगेटिव के खाते में जाएंगे। ये हम प्रोफेशन की बात नहीं करते, बड़ा अच्छा लग रहा है वैसे। इस टाइम मून का भी सत्यानाश है, सन में थोड़ा रिलीफ। हाँ जी बोलो सर एक क्वेश्चन है, जैसे असेंडेंट का हम लेते हैं ना, उसका बाधक जो हम लेते हैं, तो असेंडेंट हम उसकी कुंडली से नहीं लेंगे, इसी से लेंगे जो हमने अभी ये आपने होरारे खोला है, यही वाला असेंडेंट कंसिडर करेंगे 10 टीचर नंबर। तो मेरे को दी थी, टीचर तो मेरे को भेजी थी रजिंदर ने। नहीं सर मेरे को सीरियसली ये थोड़ा क्वेश्चन मैं भी समझ में आया। सीरियस, मैं बता रहा हूँ देख, तो क्या हो गया ये? चल खुल जा सिमसिम।
वेरी नाइस। ये होते हैं स्टूडेंट, देखा, ये होते हैं स्टूडेंट। अपने को देखो और राजेंद्र को देखो, ये मेरे को भेजी, मजे मजे तुम ले रहे हो भाई। जो जब प्रश्न ज्योतिष देख रहे हो तो प्रश्न ही देखोगे ना, फिर जन्म कुंडली क्यों देखोगे? हाँ मैं वही, मेरे को अगर हम जन्म कुंडली देखेंगे तो अगर वो टॉरस असेंडेंट है तो उसका बाधक जो है 9th है, तो उसमें देखेंगे राइट। या जिसका, ठीक है। ठीक है सर। कार है तो कार पे कार का स्टीयरिंग लगाएंगे, बस का थोड़ा लगा देंगे, ये चली बात है, ठीक। अच्छा, इसमें सन में 591 ये कुछ पॉजिटिव है, चलो ठीक है ना। इधर वीनस में भी कुछ 510 591 कुछ पॉजिटिव है, लगी है 277 लेकिन फिर भी पॉजिटिव। अब केतु खराब, मून खराब, मार्स खराब, राहु खराब, जुपिटर खराब, शनि खराब, मरकरी खराब, है ना। मरकरी केतु नेगेटिव है तो ये गाड़ी चलेगी नहीं। दशा भुक्ति खराब है, थोड़ा 10-12 दिन चल भी गई तो अंतरा कुछ इंप्रूवमेंट ही दे, कुछ और कर नहीं पाएगा। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो इट कैन बी प्रेडिक्टेड। ऐसे केस में तो सवाल का जिस्त ये है कि अगर वो मर गई, मतलब वो पूछना ही चाह रहा है, मर गई वो, उसका कंसर्न है तो उसका जीजा जेल न चला जाए, पूछना वही, मतलब बात ये। लेकिन क्वेश्चन उसका ये है कि वो जिंदा रहेगी नहीं। अगर उसने ये पूछा होता कि उसका जीजा जेल जाएगा नहीं जाएगा, फिर हम अलग करते। बहन, बहन का हस्बैंड, जैसे बहन होगी छोटी, समझ लो थर्ड हाउस का 7 जो हो गया वो 9th हाउस हो गया। फिर 9 से घुमाते तो जीजे का देखते 2-3 अड़ बनाएगा नहीं। लेकिन उसने वो क्वेश्चन नहीं पूछा, उसने इसका पूछा तो हमने इसी का जवाब दिया, ठीक है। तो डेथ का भी बता सकते हैं, अवॉइड करें तो अच्छा है। 1 मिनट, मेरे को आपके पीछे का कॉपी करना है, वो पीछे जो आपने लिखा है ना, 1 सेकंड। आराम से कर लो। तो इसमें ये ठीक आएगा, कोई बात नहीं, इसमें सही आएगा, ठीक। लेकिन जैसे कोरोना है, अब किसको कह दोगे मर जाएगा, ये वाला तो मामला फिर भी उसमें मतलब। लेकिन कोई बोले मेरी माँ बचेगी नहीं बचेगी, उसका क्या बोलेंगे आप? मैं तो कहीं वो बोलता हूँ छोड़ो यार, मत देखो ना, तुम अपनी कर्म करो, जो होगा प्रभु करेंगे, क्यों पूछना। लेकिन रेयरली कभी बताना पड़ेगा, बता सकते हो। चलो, ये हो गया हमारा रिलेशन से। और क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन में तो क्वेश्चन बचते हैं हमें आज की क्लास के, ये पूछो, सोच रहा। अब क्वेश्चन और कई बचते हैं, शिमले में बर्फ गिरेगी नहीं गिरेगी, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, या है ना। अभी हम यही वाले करेंगे कि भाई जो हमारे कैसे कैसे क्वेश्चन है थोड़ा रिवाइज करें। शादी कब होगी, वही 2711 160। बच्चा कब होगा, 2511 140। कंसीव कब करेंगे। जेल वेल का भी आता है सर, जैसे जेल जाएगा नहीं जाएगा, लिटिगेशन चल रही है किसी पे तो जेल जाएगा नहीं जाएगा वो। जीतेंगे हारेंगे जेल जाएंगे, वही कॉम्बिनेशन है, 2 3 8 12 6 8 12 10 11, पॉजिटिव नेगेटिव। हेल्थ का वही हो गया 5 9 11, पॉजिटिव है 1 4 10 6 8 12 नेगेटिव। और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? सर एक जैसे ना मेरी एक फ्रेंड है, उसके ना ये ब्लड कैंसर निकल आया, सडनली ब्लड कैंसर निकला है, मतलब बिल्कुल हेल्दी है, कनाडा में है, बट कुछ हाँ कुछ मतलब कि उसके बस बेहोश हो गई एंड शी वाज डायग्नोज्ड विद दिस ब्लड कैंसर। तो इसमें जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि बचेगी नहीं बचेगी, या वो ना वो वाले जो वही वाला सेम आ गया। उसको बोलो यार क्यों पूछते हो। ब्लड कैंसर में तो नहीं बचते सर। मेरी एक और मेरी कलीग थी, मेरी फ्रेंड थी, सीनियर थी, मुझसे ब्लड कैंसर हो गया सर 2 महीने में ही सर, वो मतलब एक्सपायर हो गई थी। अर्चना जी, ब्लड जो है, मतलब जो मेरे जीआई की डेथ हुई थी, ये ये यहाँ पर कैंसर हो गया, कौन सा हो गया, ये एरिया है ना, सब मैंडिबल, पता नहीं आप हुआ वो। जो शरद पवार का भी यही सर्जरी हुई है। तो अर्चना जी ये है ना कि ब्लड तो जो है मतलब 24 घंटे उसको काम करना है, 365 दिन। सिर्फ 2 जो ऐसे ऑर्गन्स हैं
जिनमें सर्वाइवल रेट है। मतलब मेरे को डॉक्टर ने बोला, मैं चलो थोड़ी सी भूमिका बता देता हूँ। अब जीआई का ऐसे हो गया तो मैंने, अपना दोस्त है वो रेडियोलॉजिस्ट है, मैंने कहा क्या करना है, तो बोलते 2 ही हॉस्पिटल हैं इंडिया के अंदर। बहुत पुरानी बात है, 2006-7 की। क्योंकि एक तो है ये दिल्ली के अंदर राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट, एक धर्मशिला है, एक टाटा है बॉम्बे के अंदर, यही 3 है। तो मैं राजीव गांधी में ले गए हम, तो बोले बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक जगह ले गए। तो मैं कहा डॉक्टर वो है, फिर कुछ दिन बाद में डॉक्टर सहारिया है, वो करेंगे सर्जरी, वो तो बेस्ट डॉक्टर है। लेकिन 9 महीने में डेथ भी होगी फादर जीए की। तो मैं कहा यार, मेरे को डेथ हुई तो मैंने उसको फोन किया, मैं डेथ होगी, बोलते यार कोई बचता तो है नहीं। 2 ही ऑर्गन्स ऐसे हैं जिसमें सर्वाइवल रेट है, एक ब्रेस्ट कैंसर, एक ओवरियन कैंसर। मैं चल ठीक है। फिर मेरे एक दोस्त था, उसकी वाइफ की ब्रेस्ट कैंसर से डेथ हुई थी, वैसे बैठे बात कर रहे थे कुछ दिन बाद। तो ब्रेस्ट का कोई काम नहीं है ना संजय जी? ब्रेस्टेक्टमी कर देते हैं ना। ब्रेस्ट को आपने रिमूव भी कर दिया, ब्रेस्ट का काम था नहीं, बॉडी के लिए उसका कोई एसेंशियल कुछ नहीं। ओवरी आपने निकाल दी, उसका आपके सर्वाइवल के साथ कुछ लेना नहीं, वो रिप्रोडक्शन का काम। लेकिन आपका लिवर है, आपका स्टमक है, आप ब्लड है, क्या करोगे? तो कहाँ बचते हैं, बहुत मुश्किल है। मैं थोड़ा ज्यादा खिसक जाए आदमी, घिसट जाए वाली बात। अब ये वाला जो मैंने एग्जांपल दिया है तो ब्रेस्ट कैंसर का है, चलो उम्मीद है, ब्लड कैंसर का काम नहीं था, काम वैसे कोई उम्मीद नहीं। ये तो मैं हैरान हुई, शरद पवार कैसे बचा कर रहा है, बड़ी इट इज मतलब अमेजिंग। मतलब या तो बहुत पहले पता चल गया, आई डोंट नो। ठीक है सर ये कई बार ना फैसिलिटीज में भी डिपेंड करता है, जैसे ना आप किस फैसिलिटी में आपको ट्रीटमेंट मिल रहा है। जैसे कई बार आपको किस तरीके का, जैसे मैंने कई लोग देखे हैं। मैं एग्री करता हूँ तेरी बात को, ऑब्वियस है स्टेज, यार। वो स्टेज पे पता जैसे जल्दी वो कर देते हैं ना डिटेक्ट, तो नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोल रही एक्चुअली ना। एक जैसे मेरे तो लाइफ केस था, किसी को कोई टाटा इंस्टीट्यूट में दिखाने गए थे, वहां पे तो उन्हें बोल दिया था आपकी डेथ हो जाएगी नेक्स्ट ईयर ही, एंड ही इज अ फादर ऑफ 2 वेरी स्मॉल किड्स, and he's still alive. I mean, it is already 15 years. He has lived 15 years with a cancer, prostate cancer. But कई शिवानी, difference हो जाती है। डॉक्टर भी कोई भगवान तो नहीं है। हाँ ट्रू सर, अपनी बिल्कुल। बेस्ट एबिलिटी से बता रहा है। यस। अब बॉडी भी हर एक की अलग तरह से रिएक्ट करती है। हाँ जी। डॉक्टर की जो अपनी उसकी पढ़ाई है उस हिसाब से बता रहा है। सर अभी जब इवन इनफैक्ट अभी मेरी भी सर्जरी जब हुई थी ना ये स्मॉल इंटेस्टाइन की, मेरे चांसेस नहीं थे सर्वाइवल के। डॉक्टर ने बोल दिया था कि लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ जमीन पे बोझ है अभी। आपको अर्थक्वेक तो फील नहीं हो रहा? बोझ है, बोझ भारी लग रही है। सर एक कंफ्यूजन है छोटा सा। जी बताएं। जैसे रिलेशन का किसी ने क्वेश्चन पूछा, तो पहले हॉररी वाला चार्ट लगेगा, फिर उसके बाद घुमाएंगे हम हाउसेस को लेके? ये घुमाने वाला थोड़ा सा कंफ्यूजन रह गया मेरे को। एक क्वेश्चन ले लेते हैं सर, ठीक है ना? जैसे प्रैक्टिकल करके लेते हैं, उसमें हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन अभी किसी का ले लो ना अभी का। हाँ एक क्वेश्चन ले लो। मेड चली गई है मेरी, वो कब आएगी? बस इसी का ले लो, कोई बात नहीं। मतलब ना, पता क्या प्रॉब्लम क्या है संजय जी? मेड कब मिलेगी? तुमने कहा था कि अगले साल से मेड की प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है जी? मैं कहा भाई आजकल में मिल जाएगी। शाम को ना मैसेज आया, हाँ मेरे को एक नहीं 2 मिल गई। तो मैंने कहा जी चलो अच्छी बात है। नहीं नहीं अभी जाएगी कब? उसकी पता याद जाएगी कब? फिर तीसरे दिन फिर मैसेज आया कि जो मेड है, मुझे शक है मेरा हस्बैंड का उससे जो हंस के बात कर, मुझे उस पर शक है, मैं निकाल दूं उसको? मैं निकाल दे यार, मेरी जान तो छोड़ यार। कमाल है, कमाल के सवाल। ठीक है चल अब शशि कुमार से
ये होगी, ये एल्डर ब्रदर है, ठीक है ना सर, उसकी हेल्थ कब इंप्रूव होगी, ठीक है ना सर। तो हम क्या करेंगे कि जैसे उसने उससे नंबर लिया 9, ठीक है सर जी, हो गया। जी। अब ये एल्डर से एल्डर है, तो आप समझ लो लक्ष्मण भगवान राम के बारे में पूछेगा, तो लक्ष्मण से बड़े हो गए भरत, भरत से बड़े हो गए रामचंद्र जी। तो हम इसको हाउस रिवॉल्विंग करके 9 से घुमाएंगे। ओके, ये आंसर आ गया, ये है 24 अप्रैल 2007, फिर हम 2007 को लेके जाएंगे। तो सैजन क्या बता रहा है, 2 3 8 4 7 10, 2 3 5 8 12, तो नेगेटिव ही बता रहा है। सन जो है वो भी हालत खराब ही है, तो इम्प्रूवमेंट नहीं है, बस दवाई दूई से जितने दिन चल गए वाली सिचुएशन है, जो भी है। खैर मतलब घुमाना है ऐसे ऊपर। ये रोटेशन वाला कहाँ सर पॉइंट है यहाँ पर? ये राइट में बॉटम में क्लोज के ऊपर हाउस रिवॉल्विंग, हाउस रिवॉल्विंग राइट साइड में देखो बॉटम में क्लोज, प्रिंट पेजेस क्लोज है ना उसके ऊपर। ओके, ये ठीक है ऐसे सर। क्लिक करोगे ये हाँ। खिड़की खुल जाएगी, खिड़की खुल गई, देखिए बिल्कुल ठीक है ना। ठीक है सर, ठीक है। ये 1 से 9 आ जाएगा, जो आप घुमा देना। ये बंद बुझ होता रहेगा ऊपर से, बंद बुझ। चलो ठीक है जी, आज का मेरे ख्याल और कुछ नहीं पढ़ाना मेरे को। फिर नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कि भाई घर के बाहर कूड़ा पड़ा है तो कूड़ा कौन कब उठेगा, बात बताई गई है, बात सच्ची है या झूठी है। कई बार कोई सूचना मिलती है वो सही है या गलत है, तो ज्यादातर सूचना जो होती है थोड़ी सी एनहेस्ड होती है, वो भी पता चलेगा ना। तो उस पर सर एक चीज पूछनी थी, जैसे हमें कभी लगे कि किसी के साथ बिजनेस कर रहे हैं या किसी के साथ एसोसिएट हो रहे हैं और हमें लगे ये बंदा, हमें देखना है कि सही है नहीं है, तो वो कुंडली से बेटर है कि न्यूमरोलॉजी से बेटर है? न्यूमरोलॉजी इंटेंशंस पता चल जाते हैं न्यूमरोलॉजी। हाँ वही, ठीक है, फिर वो तो आप बाद में जब बताओगे तब समझ आएगा। इंटेंशन पता, ठीक है चलो। पर एक क्वेश्चन है हाँ जी बोलो बोलो। सर, जैसे हमने सीट पूछा और उसने एक नंबर बताया और फिर वो कंफ्यूजन में आ गया, फिर उसने नहीं ये नंबर है, दूसरा नंबर, फिर वो कंफ्यूजन में आ गई, उसने पहला जो निकल गया। दूसरा ये हो गया कि जैसे वो ये भी पूछता है, मतलब ये पूछता है अच्छा मेरे प्रमोशन के बारे में बता दो, मेरी हेल्थ के बारे में बता दो, मेरी बेटी की शादी के बारे में बता दो, मेरी मम्मी की तबीयत के बारे में बता दो। तो इसका मतलब इज नॉट सीरियस, एक टाइम पे इतनी पंगे नहीं हो सकते। अगर वो ऐसा करने लग जाए, बोलता एक सवाल पूछ ले आज, बाकी कल पूछ ले भाई। प्रश्न ज्योतिष पे यही है हमारे पास, और कुछ नहीं है। और दूसरा, प्रश्न ज्योतिष में पैसे जरूर लेने, पैसे का रीजन भी बताया तुम, वो यही रीजन है, सीरियसनेस। फर्दर क्या है कि कई बार 2 भी क्वेश्चन उसके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे बेटी 32 साल की, शादी नहीं हो रही और सस्पेंडेड है, तो बड़ी जेन्युइन सी बात है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले एक सवाल फिर दूसरा सवाल, तो उससे पूछ लेंगे पहले एक सवाल पूछ लीजिए आप, फिर दूसरा पूछ लीजिए। तो उसने बोला चलो पहले बेटी का बता दो, मेरा तो कोई बात नहीं, उसकी चॉइस रहेगी वो पहले कौन सा सवाल पूछे। तो पहले एक सीट ले लिया, फिर आंसर बता दिया, फिर दूसरा सीट लेंगे, दोनों इकट्ठे सीट नहीं लेंगे, ठीक, एक बात। दूसरी बात एक और भी है इसके अंदर कि जैसे कोई पूछता है मेरी बेटी की शादी कब होगी, और साथ में पूछता है शादी कैसे चलेगी। अब दूसरा सीट नहीं लेना, वो एक ही क्वेश्चन है, उसी से जन्म पत्री से ही आगे पता चलेगा कि अगर फॉलोइंग दशा भक्ति अंतर अच्छी है तो इसका मतलब उसकी मैरिड लाइफ भी अच्छी रहेगी। तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है। फिर पूछता है यार लव मैरिज होगी अरेंज मैरिज होगी, तो उसमें पता चल जाएगा 5 8 12 आ रहा है इसमें या 5 12 आ रहा है, तो उसी से ही बता सवाल मतलब बताएंगे, अलग सीट नहीं लेना, वो एक ही क्वेश्चन है, आप समझ रहे। फिर मेरी बेटी मतलब आगे कंसीव कर जाएगी, ये थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया क्वेश्चन, उसको बोले यार शादी कर लो, तो बाकी देख लेंगे, कोई बात नहीं बाद में पूछ। लेकिन मैरिज से रिलेटेड जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो उसी से रहेंगे रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद एक और है कि जैसे मैं बीमार, मतलब मेरी मम्मी बीमार है, इससे डॉक्टर रामलाल से सर्जरी कराएं या डॉक्टर श्यामलाल से, तो रामलाल का एक सीट लेंगे, श्यामलाल का दूसरा सीट लेंगे, जिसमें 5 9 11 ज्यादा दिखेंगे वो वाला डॉक्टर हम लेंगे, दोनों में 4th हाउस से घुमाएंगे,
रामलाल या श्यामलाल, तो जिसमें 5, 9, 11 दोनों में 5, 9, 11 नहीं आ रहे, तो इसका मतलब बीमारी ऐसी है कि वो ठीक होनी नहीं, तीसरे से भी कुछ नहीं होना। तो 2 नहीं कर पा रहे, तो मुझे को लगता है कि इतने सीनियर डॉक्टर में तीसरा, ये वैसे कॉमन सेंस की बात होगी ऐसे। हाँ सुनील जी कुछ कह रहे थे आप? हाँ सर एक जैसे ट्रेवल से रिलेटेड क्वेश्चन था, जैसे 3/9/12 में जाएगा और 3/11 में वीजा मिलेगा, तो सपोज 3/9/12 तो है उसके, पर 3/11 नहीं है, तो हम बोलेंगे कि 3/9/12 काम नहीं करेगा अगर उसको बाहर जाना है तो? वो क्वेश्चन हो सर, देखो नेपाल के लिए तो चाहिए नहीं 311 मुझे, वो तो मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए मेरे। अब वो पूछता है मैं कनाडा कब जाऊँ, जैसे उसका क्वेश्चन, तो वो फिर हमारा रेलिवेंट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना। भाई वीजा है, बोलता है ये तो पूछना है कि वीजा मिलू तो फिर तब मैं जाऊँ, तो फिर तो वही गई बात। 311 है फिर तो मेन तो बात भाई 311 वीजे की होगी ना, तो फिर हम वीजा निकाल लेंगे, फिर उसके बाद वो जाता रहे। तो वो हमें पैसे क्वेश्चन ही आइडेंटिफाई करना सर क्या होगा। यहाँ तो मेरा जैसे एग्जांपल हो गया नेपाल जाने का जी है एग्जाम्पल, तो पीछे इसने घुमाया खूब, तो मैं सोच रहा था मतलब पैसे भी नहीं मेरे खर्चे हुए, पैसे भी इसने सारे खर्चे, तो मैं कहा भाई इसके और मतलब जेब ढीली करूं, तो इसलिए जो है, तो उसमें वो वीजे का क्वेश्चन नहीं है, तो क्वेश्चन की जिस्त तो पकड़नी पड़नी इसलिए, मतलब मैंने कहा मेन क्वेश्चन मेन बात ये थी। हाँ जी और बोलो। मतलब ये प्रश्न में ना हो कि अगर नॉर्मल उसकी कुंडली आए सामने और उसमें सिर्फ 3/9/12 दिखा रहा है और 3/11 नहीं दिखा रहा है, तो भी हम लोग बोल सकते हैं कि भाई तुमको वीजा नहीं मिलेगा? ऐसा है कि 311 तो चाहिए सर, अगर वो कनाडा जाना चाहता है तो वीजा कहाँ का नहीं मिलेगा ना, कनाडा का, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो उसमें तो 311, 310 ऐसा कुछ चाहिए। सिर्फ 3/9/12 नहीं करवा सकता बड़ा कोई वो कहीं और भी अमेरिका, ट्रैवल सर, वो ट्रैवल कहीं और भी तो हो सकता है ना, जरूरी नहीं छोटा ट्रैवल। नहीं, छोटे की बात नहीं सर। इंडिया को कोई भी डेवलपिंग कंट्री को कहाँ का वीजा नहीं मिलेगा, मोजाम्बिक का नहीं मिलेगा, केनिया का नहीं मिलेगा, मॉरिशस का नहीं मिलेगा, नेपाल का नहीं मिलेगा, बांग्लादेश का नहीं मिलेगा, कहाँ का नहीं मिलेगा, कनाडा का नहीं मिलेगा ना सर, आके वीजा इसका नहीं मिलेगा, क्या नाम है, थाईलैंड का नहीं मिलेगा, थाईलैंड तो कह रहा हो भाई खर्चों पैसे। जहां पर वहां क्या होता है कि जहां पर कंट्री को लगता है कि यहाँ से एशिया के लोग या अफ्रीका के लोग यहाँ के बस जाएंगे और हमारे रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा कर लेंगे, उनको डर है, वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं हमारा वीजा। रीजन यही है ना, या फिर वो एनिमिनेशन है, या फिर उनको लगता है कि ये बंदे ठीक नहीं है, जैसे हम रिस्ट्रिक्ट कर दें उनको ड्रग्स ये कौन सा होता है नाइजीरिया है ना, कुछ हमको वो लगे क्या नाम है, कुछ लोग हमारे पे तो इंटेलिजेंस होगी ना, रॉ होगी, तो वो बोले भाई इसको नहीं आने देना। हो सकता है ना सर, जैसे अनुपम खेर को पाकिस्तान का वीजा नहीं मिला, मेरे को भी नहीं मिला, मेरे को सर और एक क्वेश्चन जानना भी नहीं। हाँ जी बोलो सर। सर आपके तो स्टूडेंट्स हैं इतने सारे, बड़े सारे हैं यार, मेरे वो एनिमीज भी बहुत है मेरे से, मैं उल्टा सीधा लिखता भी बहुत हूँ। तो वो लिख देता सर एक नंबर लिखिए ना बोर्ड में, 3 4 6 7 10 12 6 7 10 12 साथ में 3 4 6 7 10 12 एक लाइन में, राहु का नंबर है। हाँ। और नीचे आएगा 1 to 11 1 to 11 दो बार। अब सर प्रोफेशनली तो ये अच्छा लग रहा है, पर मैरिज के ब्यूरो से 1 6 10 भी है और 2 7 11 भी है, जिसमें 2 7 11 थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। अभी सर इसमें भुक्ति आ रहा है, हाँ अभी सर इसमें भुक्ति आ रही है 6 9 10 6 9 10 6, बुध की है, ये राहु है और वो बुध है। 6 9 10, तो हम क्या बोलेंगे कि चांसेस है पार्टीशन के, मतलब नहीं सर 6 8 बार होने चाहिए तभी है। 1 6 10 इंडिया के अंदर 8 12 होने चाहिए तभी पंगे हैं। ये जो 6 10 है इस वजह से हो जाएंगे, वो ट्रेवल्स हो जाएंगे, ऊपर 3 9 12 है, नीचे 9 9 है, जब अंतरे आएंगे 3 9 12 वगैरह,
सके तो ये हो सकता है कि वो आता जाता रहे, क्योंकि यहाँ पर भी 2 4 11 तो है ही है, यहाँ नहीं भी है तो कोई बात 4 नहीं। 11 12 प्रॉपर्टी, हाँ सब प्रॉपर्टी अलग चीज, हम तो मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो ये 6 9 10 है, तो फिर कोई ऐसी कोई मेजर इशू नहीं है, ये कोई प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं। अगर यहाँ पर 8 12 वगैरह हो जाते, 12 या 8 ऐसे कुछ हो जाते, फिर परेशानी होती। पर ये 6 10 उसको 1 6 10 को एक्टिव कर देंगे और वो पार्टीशन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक्टिव ऐसे कर रहे हैं कि वो दोनों इकट्ठे नहीं रह पाएंगे काफी टाइम तक, मतलब क्योंकि वो उसका Okay. ट्रेवल हो जाएगा ये। ओके सर। सर एक ना रिक्वेस्ट थी, आप एक क्लास ना वैसे ही ले लेना जैसे हमारे एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं, जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं तो अलग से इतना कोई तो क्लास जान आप। खाते हो तुम, अभी कोई तुम्हारे नहीं सवाल सर, बचे हैं। यस सर, थोड़ी सी जान और खानी है। मैंने काम मना किया। सर प्लीज एक हॉरोस्कोप देख दीजिए सर, प्रोफेशन पूछना है सर उस लड़के का। सर डेट है 25 मंथ 4 ईयर है 2000। सर टाइम है 16:15 दिल्ली। हाँ जी, सब प्रोफेशन मतलब ये लड़का कर रहा है कंप्यूटर साइंस का कुछ कोर्स कर रहा है। मेरी मैम है, उनका बेटा है ये, मतलब मेरी इंचार्ज है ऊटी की, उनका बेटा है। तो वो पूछ रही है कि मतलब इसको किस प्रोफेशन चूज करना चाहिए, मतलब IAS की भी प्रिपरेशन इसने करनी है। आईएएस को देख लेते हैं, जैसे ना केतु वीनस, हमें चाहिए 10 11 नजर आ रहा है कहीं? सर मार्स में आ रहा है, राहु में, बट ना मार्स में नीचे है तो ठीक है, राहु में इतना वो नहीं है। लॉ का अच्छा है इसका, 8 12 लॉ। वो आ रहा है मतलब कहीं आईएएस? नहीं सर, नो है सर। ना, तो बस छोड़ो, फिर क्या करना है। सर अर्चना वो जी कहीं, पूछ रही है कि क्या चूज करे, कि किस हाँ लाइन में। वही ना, मतलब ये तो ऑप्ट आउट हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया कि जैसे कंप्यूटर कर रहा है, तो अब ये जो है इसके 6 8 8 12 ये बहुत है, ठीक है ना। तो ये कोई कंप्यूटर से रिलेटेड, क्योंकि आजकल सब कुछ कंप्यूटर से ही रिलेटेड है और तो कुछ है नहीं। तो ये होता है ना, जैसे क्या कहते हैं उसको, नाम भूल गया, ये वायरस प्रोटेक्शन का कोई कोर्स कर ले, वो बढ़िया है। ऐसा कुछ कर लेगा तो बढ़िया रहेगा। एक तो ये बात हुई। अब वापिस आया था दशा, इसका आगे राहु चलने वाला है। सर इसके में 7 8 ऐसे बहुत सारे आ रहे हैं, 8 6 8। 7 8 से मतलब नहीं है, इसके 6 8 12 बहुत है, ठीक है ना। अब वो इतने कोई बहुत पॉजिटिव नजर तो नहीं आ रहे थे ना। देखो केतु का सत्य प्रोफेशनली पहले वैसे देख लेते हैं। केतु का बेड़ा गर्क है, वीनस का सत्यानाश है, सन का सत्यानाश है, मून बेड़ा गर्क है, मार्स मिक्स है, राहु खराब है, इसके अंदर ये भी है ना कि जैसे हायर स्टडीज का भी स्कोप नहीं है तो इसको कोर्स। एक मिनट है, मैं ये कह रहा हूँ कि वैसे प्रोफेशनली देख ले इसके कौन से प्लेनेट अच्छे हैं। तो जुपिटर, शनि और मरकरी जो है वो फिर भी ठीक है, ठीक तो ठीक ही है, मार्स मिक्स है। बाकी देख ले तो 5 प्लेनेट जो है काफी खराब। अब इसके जैसे 6 8 12 बहुत है। तो जो एक शिवानी की बात थी कि भाई अगर वो लॉ कर ले तो बहुत अच्छा, ठीक है ना। दूसरा, कुछ भी रिलेटेड टू क्राइम हो गया, तो मैंने जैसे वायरस या मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कोई भी ऐसा कोर्स जिससे क्राइम पकड़ने की कोई चीज हो, ऐसा कोई कोर्सेज वगैरह कर ले, सो दैट विल बी बेनिफिशियल। अब वो आगे राहु है तो इसको मतलब तकलीफें आएंगी प्रोफेशन में, राहु आने वाला ही है ना, ये 2023 मार्च, ठीक है ना। उससे पहले सन मून की भुक्ति आएंगी। हालात तो खराब ही है, मतलब इतना कोई बहुत फ्लरिश करने की तो बात नजर नहीं आ रही, लेकिन वो लाइन आपने पूछी थी, लाइन वो रही है, तो या तो रिलेटेड टू कोर्ट या रिलेटेड टू क्राइम, ये मैं कह रहा हूँ, कोर्ट या सर क्राइम। मुझे मतलब
ठीक है, ओके सर। इन्वेस्टिगेशन जैसी चीजें या कोई जासूसी की चीजें, वैसे बाल भी दिखा कैमरे निकाल। कैमरे घूम रहे हैं, कैमरे और भी होते हैं, चश्मा, पूरे बड़े सारी चीजें, चश्मा लगा के चले जाते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, पेन लगा लेते हैं। सर इसका डेस्टिनी भी 4 है। डेस्टिनी 4 है इसकी। हाँ। सर इनकी डॉटर है, उसकी डेस्टिनी 8 है सर। इनकी छोटी डॉटर का भी इन्होंने दोनों की मतलब बच्चों का मेरे को दे रखा है कि भाई बताओ मेरे बच्चे, बड़ी मतलब कह रही मैं बेटे के लिए तो बहुत वरीड हूँ, मतलब इसका क्या होगा, मतलब बीमार तो नहीं, हेल्थ इश्यूज ये वो सारा। और उसको कैसे क्या जो है सो है। चलो जी, ठीक है जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट संडे 4 बजे शाम। ओके सर, थैंक यू। ओके सर। थैंक यू सर। नमस्कार सर, थैंक नमस्कार। यू सर।